मिटे और मौत आए उसके पहले मौत के सिर पर पैर रख के हमारे आत्मा परमात्मा की यात्रा करने की कला इनकी विकसित हो जाए। हम तो यही चाहे। ताली बजा, क्या बैठा है बाबूजी बन के, ताली बजा, तो पैर पसारने वाला ताली बजा। ये बात होलसेल में। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि नारायण हरि। एक बार बीरबल ने कहा अकबर को, अकबर ने कहा बीरबल को, क्या बीरबल, क्या तुम्हारे भगवान कभी कृष्ण बन के भागते हुए आए, छाछ पर नाचने लग गए, मक्खन चुराए? ये क्या तुम्हारे भगवान कभी राम बनकर आए, शबरी के बैर खाने लग गए, कभी नरसिंह अवतार हो गया, कभी कुछ अवतार हो गया, कभी तुम्हारा भगवान इज वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, बड़ा साधारण भगवान है तेरा बीरबल। बीरबल ने कहा जहां पना, इसका उत्तर मैं आपको प्रैक्टिकल दे दूंगा, समय आपको उत्तर दे देगा। कुछ समय बात भूल गए। बीरबल ने यमुना में सैर करने का आयोजन किया, सबकी किश्तियां, मंत्रियों की और राजा साहब की खास किश्ती, और उसमें एक दासी रहेगी। बस जहां पना रहेंगे। सैर का कार्यक्रम हुआ, बीरबल ने आयोजन कर लिया। बीरबल का एक जो नन्हा शिशु था, उसी के वस्त्र आभूषण लेकर मोम का एक बच्चा बनवाकर दासी को थमा दिया। मीण का, मोमबत्ती बनती है जिससे, उस मीण का बच्चा आर्टिफिशियल शिशु बनाकर दासी के गोद में रखवा दिया। दासी को समझाया कि भर यमुना में जब नाव हिले करवटे ले तो तू स्त्री चरित्र करना है, या ला करके वो बच्चा गिरा देना, अरे गिर गया बच्चा, बाकी का फिर स्टीयरिंग में संभाल लूंगा। दासी ने ऐसा ही किया तो भाई मरे। अकबर ने देखा कि मेरा नन्हा मुन्ना मासूम बच्चा गिर गया। अकबर ने हाल ला करके जंप मारा यमुना जी में, इधर उधर आफे दफे। यमुना जी पर बांध नहीं बंधे थे, यमुना जी का दह खूब पानी था दिल्ली में, आफे दफे खूब हुए और बड़ी मुश्किल से वो शिशु निकला। तो ये तो मोम का है। इतने में तो बीरबल की नाव और साथियों की नावें तो जहां पना की नाव के करीब आ गई। बीरबल और साथी जोर से हंसे। अकबर का मिजाज बिगड़ा। अरे बीरबल, क्या ये तेरी इतनी सारी तेरी बदतमीजी? बीरबल, ये सारा खेल तूने किया? बोले हाँ मैंने किया है। बीरबल, क्या तेरी इतनी औकात? बीरबल ने कहा तुम्हारे सवाल का जवाब है। आप तो अपना शिशु समझकर जंप मारे थे ना? बोले हाँ। तो आपके नाविक को क्यों नहीं कहा कि मेरे बच्चे को निकाल दो, और हम लोगों को क्यों नहीं भेजा? किसी पैगंबर, हम तो आपके पैगंबर के बराबर ही, हमको क्यों नहीं भेजा कि बच्चे को जरा ख्याल रखो? बोले अपना दिल का टुकड़ा जब डूबता हो तो उसको भेजे, उसको भेजे। कैसी बात करता है? मैं असली पिता हूं। बेटा पीड़ा में हो तो पिता कैसे चुप रह सकता है? बोले ऐसे ही हमारे भगवान देखते हैं कि हमारे पुत्र न कलयुग के उस मझधार में बह रहे तो भगवान स्वयं जंप मार के आ जाते, कभी कृष्ण के रूप में तो कभी राम के रूप में तो कभी नरसिंह के रूप में तो कभी किसी रूप में। अकबर ने कहा बीरबल, सवाल का जवाब तो मिला लेकिन सौदा बड़ा महंगा पड़ा। जय राम जी की। भगवत गीता का श्रोता और भागवत का श्रोता बीती हुई घटनाओं का शोक नहीं करता। भविष्य के शेख चिल्ली के किले बनाकर व्यर्थ का चिंतन उसका रुकता जाता है और वर्तमान की हर परिस्थिति में वो अपने समता, निर्भयता, प्रसन्नता और उदारता के सद्गुण से संपन्न होकर अपनी आवश्यकता का ज्ञान पा लेता है। एक होती है इच्छा, दूसरी होती है आवश्यकता। इच्छा का कोई अंत नहीं और जीव को भुलावे में डालने वाली है। जितनी इच्छाएं अधिक, तामसी इच्छाएं, सात्विक इच्छाएं, राजसी इच्छाएं, जितनी इच्छाएं अधिक उतना वो जीव भीतर से नन्हा, और जितनी इच्छाएं कम उतना वो भीतर से उन्नत माना जाता है। अपनी आवश्यकता शाश्वत है और अपनी इच्छा नश्वर है। ये चाहिए, ये भोगूं, ये चाहिए, ऐसे करके ऐहिक वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ता है
व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़ता है, ममता बनाता है। जीव को आवश्यकता है शाश्वत सुख की, आवश्यकता है मुक्ति की, आवश्यकता है देह को अन्न, जल, औषध, आवास की, लेकिन इच्छाएं व्यर्थ की कर करा के जीव अपनी जड़ता और पाशविता का विस्तार करके बंध जाता है। जीव में 3 वस्तुओं की विशेषता है, एक जड़ शरीर की, दूसरी पाशवी इच्छाओं की और तीसरी भगवत सत्ता की। 3 का मिश्रण विशेष पाया जाता है, जड़ता, पशुता और ईश्वरत्व। अपनी आवश्यकता जीवात्मा की है अपने ईश्वरत्व को पाने पहचानने की, लेकिन इच्छाएं, वासनाएं आवश्यकता का चोला पहनकर जीव को भावबंधन में फंसा देती है। इतना मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, इतना पालूं तो सुखी हो जाऊं, इस शत्रु को मिटा दूं तो सुखी हो जाऊं, इस मित्र से मिला रहूं तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये जीव की अपनी इच्छाएं, वासनाएं और अपने माहौल के अनुसार की कल्पनाएं हैं। जीव परमात्मा का सनातन स्वरूप है। जब तक अपने परमात्मा के सनातन स्वरूप को नहीं जानता, नहीं पहचानता और वो आवश्यकता पूरी नहीं करता, तब तक आवश्यकता की जगह निगुरी इच्छाएं लेकर जीव को भटकाती रहती है।